एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन के बारे में जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और जो भी बच्चे इससे पहले वाला जितना भी सर्वेइंग का प्रैक्टिस सेट है और अदर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पहला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट इज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट। और जितना भी क्वेश्चन है सब टोटल प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, डिटेल एस्टिमेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल। तो बताइए पर क्विंटल में किस यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखना है किसको बोलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क को करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन। बताइए डैम प्रूफ कोर्स को किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, याद रखना है एरिया में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। बताइए कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जिसका हम स्क्वायर में मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो याद रखना है क्या है आप लोग को, क्या वो आरसी छज्जा जो होता है उनका मेजरमेंट हम लोग स्क्वायर मीटर में नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं मीटर क्यूब में करते हैं या क्विंटल में करते हैं। कर है द वुड वर्क शुड बी मेजर द नियरेस्ट। बताइए वुड वर्क का मेजरमेंट नियरेस्ट कितना होता है। तो बताना आप लोग कितना होता है वुड वर्क का मेजरमेंट। तो याद रखना क्या होता है 0.002 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन पे क्या है, द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकोनी अप टू। बताइए फ्लोर एरिया अप टू बालकोनी का कितना होता है, बताइए क्या होगा 50% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, अगला क्वेश्चन का है द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल। वाटर वॉल का डायमेंशन दे दिया। इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर देन दिस प्लिंथ एरिया क्या होगा। तो आप लोग बताइए प्लिंथ एरिया क्या होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए प्लिंथ एरिया जो होता है ना आप लोग को क्या होता है, आउटर टू आउटर जितना भी होता है ना उसको हम लोग करते हैं प्लिंथ एरिया के लिए। तो हम लोग का क्या क्या सेंटर लाइन का हम लोग दिया हुआ है डायमेंशन, मतलब इस बीच का सेंटर लाइन का डायमेंशन दिया है। तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे कि देखिए अगर यहाँ ये मेरा सेंटर लाइन का, ठीक है, ये सेंटर लाइन का मेरा लाइन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, मान लीजिए जो आप लोग को 14.7 इधर दिया हुआ है और इधर कितना दिया 14.7, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या है कि मेरा थिकनेस कितना दिया 0.3, एक साइड का थिकनेस दिया है। अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा, तब मेरा इस साइड इधर आधा जुटेगा इधर इधर, मतलब पूरा थिकनेस क्या दोनों साइड मिलके क्या होगा मेरा पूरा थिकनेस हो जाएगा। कहने के बाद इधर कितना होगा 15 × 15 हो जाएगा, कितना 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, करा द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर विद द सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल। आउटर वॉल का इतना दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ द वॉल इन द सुपर स्ट्रक्चर 0.3 है, देन इट्स कारपेट एरिया। तो बताने कारपेट एरिया किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग कारपेंटिंग करते हैं। तो मतलब हम लोग वाल का एरिया जो होता है एक्सक्लूड कर देते हैं। तो क्या 0.3 इसमें घट जाएगा, यहाँ 0.3 घट जाएगा, क्या आ कितना जाएगा यहाँ पे 10 × 15 कहने मतलब 150। तो 150 मीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, करा द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन बेस्ड ऑन। बताइए कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होता है, आप लोग को बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होता है। याद रखना कि डिटेल एस्टिमेट जो होता है ना मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कहा द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर ऑफ डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड। किस में कैलकुलेट करते हैं, याद रखना मीटर स्क्वायर में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है, कह रहा है एन एस्टिमेट इज। एस्टिमेट क्या होता है, बताइए एस्टिमेट किसको बोलते हैं। तो याद रखना एस्टिमेट क्या होता है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अराइवल एट बिफोर कंस्ट्रक्शन से पहले जो हम लोग का प्रोबेबल कॉस्ट अराइव होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्या है, कह रहा है एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। बताइए किसके बेसिस पे करते हैं। तो याद रखना है ये सब जितना भी होता है ना आप लोगों को नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तेरा, इंडिकेटिंग वर्क लेफ्ट इन एक्सकेवेटेड ट्रेंच टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ बोरो पिट्स आर नोन एंड। बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, टेल्स बोलते हैं। तो याद रखना ये चीज़ आप लोग को क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्या है, कह रहा है पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। बताइए कौन सा एस्टिमेशन जिसको हम प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट नहीं करते हैं। तो याद रखना कौन सा होता है, काउंटर यार्ड एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या होते हैं प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे क्या है,
ऑफ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना होता है 8% होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, इसमें से कौन सा मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट होता है। तो याद रखना कौन सा होता है, डिटेल एस्टिमेशन जो होता है ना मोस्ट करेक्ट एस्टिमेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज, बताइए कि एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो बताना है क्या बोलते हैं, क्या होता है क्वांटिटी सर्विंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, करा इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाई बाय, बताइए प्लेन एरिया में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं ना 1.1 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, विच व्हेन एवर कलर वॉशिंग ऑन एवेस्टोस सीमेंट कोगुलेटेड शीट इन डन इन द एस्टिमेशन द प्लेन एरिया इज शीट इंक्रीज के। अब कह रहा है कि मान लीजिए कोई हम लोग कलर वॉशिंग करना है, कौन सा सीमेंट में, एवेस्टोस सीमेंट जो रहता है ना कोरुगेटेड शीट्स में हमको लगाना है, कलर वॉशिंग करना है। तो इसमें हम लोग को कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता है, प्लेन एरिया जो नॉर्मल एरिया होता है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखना कितना होता है 20% मेरा होता है ना इंक्रीज कर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इट टर्म्स ऑफ, बताइए इसके मेजर के टर्म को क्या बोलते हैं। याद रखना इसके मेजर के टर्म मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द बियरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल इन द एस्टिमेशन इट इज़ यूजुअली टेकन एज, बताइए इसको यूजुअली क्या बोलते हैं। तो याद रखना इसको यूजुअली बोलते हैं थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर, बताइए प्लास्टरिंग सरफेस में कौन सा इसमें डिडक्शन नहीं करते हैं। तो याद रखना आप लोगों को जो होता है ना, देखिए इसको एंड ऑफ द बीम डिडक्शन करते हैं, एंड ऑफ रफ्तार ये डिडक्शन करते हैं, नन ऑफ दीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर सेपरेटली, कहने का मतलब जब भी हम अर्थ वर्क काम करते हैं तो कौन सा काम इसमें से होता है जिसको हम सेपरेटली नहीं काम करते। तो बताइए जैसे सेटिंग आउट ऑफ द वर्क, अब जब भी काम हम लोग करेंगे तो आप लोग अर्थ वर्क में साथ ही काम करना पड़ेगा, सेटिंग आउट ऑफ वर्क। साइट क्लियरेंस ये आप लोग को अर्थ वर्क के साथ ही काम करना पड़ेगा। डेड मैन ये भी आप लोग को क्या होगा, जब भी अर्थ वर्क का हम लोग काम करेंगे उसी के साथ आइटम के साथ आप लोग को इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है कह रहा है क्या, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही मेरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर टू चेकअप द एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन डेड मेन्स आर टेस्टेड एट द मिड विड्थ ऑफ बोरो पिट, सही है। कह रहे द अर्थ वर्क कैलकुलेशन इन एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल ऑब्टेन विथ लेवल, कहने का मतलब ये भी सही है, कैलकुलेशन जब भी हम लोग करते हैं उसका लेवल का ऑब्टेन करते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, द अर्थ वर्क डन इज एक्सकेवेशन इज टू फॉर्म द रोड एमेगमेंट इंक्लूडेड द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल एंड डिपोजिशन द सॉइल इन द लेयर, ये भी सही है। कहने वाला तीनों मेरा स्टेटमेंट सही है। तो क्या चौथा में क्या, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, कहने वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है कह रहा है, पिकअप द एक्सकेवेशन वेयर द मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट, बताइए जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे तो इनमें से कौन सा एक्सकेवेशन है जिसको हम लोग स्क्वायर मीटर में पेमेंट करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि क्या होगा जब भी हम लोग सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ का जब तक हम लोग करेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको हम स्क्वायर मीटर में ही करेंगे। तो उसको हम डेप्थ का और क्या है इसमें, सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, कहने का मतलब अप टू अगर 30 सेंटीमीटर है तो आप लोग क्या करना है कि हमेशा आप लोग का जब भी मेजरमेंट करना है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर जो भी है उसमें आप लोग कर सकते हैं। कहने वाला क्या, डी ऑप्शन होगा, बी एंड सी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, करा इन केस ऑफ लेइंग गलीज साइफोन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कॉस्ट इंक्लूड, बताइए इनमें से कौन सा कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो बताना इसका कॉस्ट क्या क्या इंक्लूडेड होगा। तो याद रखना है इसका कि आंसर क्या होगा, देखिए इनमें सेटिंग एंड लेइंग ये भी है, बेड कंक्रीटिंग ये भी करना ही पड़ेगा, कनेक्शन टू ट्रेन ये भी करना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ब्रिक्स वॉल आर मेजर इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल। अब बताइए
कि हम जो ब्रिक वॉल होगा उसका मेजर हम करेंगे मीटर स्क्वायर में। कब करेंगे? जब थिकनेस मेरा वॉल कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 28 का। तो याद रखना है कि जब हम लोग थिकनेस उसका 10 सेंटीमीटर रहेगा अप टू 10 सेंटीमीटर, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर में करेंगे। जैसे ही बियॉन्ड 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर क्यूब में इसका मेजरमेंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कह रहा ब्रिक वर्क इज मेजर इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। अब बताइए कि किन केस में हम लोग ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। देखिए हनी कॉम ब्रिक होगा उसमें भी हम लोग करते हैं, ब्रिक फ्लैटिंग सोलिंग में भी करते हैं, हाँ ब्रिक वॉल ऑन द पार्टीशन वाल में भी हम लोग क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में करने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में गया, ऑल करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, कहने वाला ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, कह रहा है का द नॉमिनल लेड एंड लिफ्ट एलो फॉर द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन। तो बताना है कि लिफ्ट और जो हम लोग का लिफ्ट है उसका एलो, लेड और लिफ्ट का कितना डिस्टेंस होता है। तो आप लोग को बताना है, याद रखना कि लेड जो होता है ना 30 मीटर होता है, ठीक है। लेड कहने के बाद डिस्टेंस जो होता है ना, जब आप एक्सकेवेशन करते हो और जहाँ पे लेके जाते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 30 मीटर होना चाहिए। और लिफ्ट जो मतलब वो जो आप जहाँ मतलब से दे रहे हैं, ऊपर उठा रहे, कहने मतलब आपका ये डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ गए, ये 30 मीटर हो गया। और जब यहाँ से उठा करके दे रहे हैं इस जगह पोजीशन पे डिपोजिशन करें, इसका कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। इसको लेड बोल देते हैं, इसको लिफ्ट बोलते हैं, क्या इसको लिफ्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, द कंक्रीट वर्क फॉर द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस द मेजरमेंट इन स्क्वायर। बताइए कि किसका हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखना, देखिए सबसे पहले डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, इसका भी हम लोग करते हैं। क्या होता है, रूफ स्लैब, इसका भी करते हैं। फ्लोर, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। करने के बाद ऑप्शन नंबर डी है, क्या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, द आइटम्स ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर इन स्क्वायर मीटर। अब बताना है कि कौन सा मेरा स्टील वर्क है जिसका हम लोग मेजरमेंट क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो याद रखना कि क्या होगा, देखिए कोलेप्सिबल जो गेट होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में। रोलिंग शटर जो होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। और स्टील डोर जो होता है उसका भी हम लोग स्क्वायर मीटर में। कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें पिकअप करना है कौन सा स्टेटमेंट मेरा इनकोरेक्ट है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से बताइए। कह रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट। कहने मतलब कोई भी डिडक्शन हम लोग नहीं करते वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में जब रेनफोर्समेंट का करते। तो क्या इसका स्टेटमेंट बताइए, ये सही है कि गलत है, आप लोग बताइए। तो क्या होगा, कहने का मतलब कि ये तो आप लोग का सही है। कह रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग अप टू 0.1, बात सही है। 0.1 मीटर स्क्वायर तक भी कोई भी हम लोग डिडक्शन नहीं करते, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। यहाँ का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है नो डिडक्शन इज मेड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पाइप नॉन एक्सक्लूडिंग 100 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। कहने वाला ये भी सही है कि हम लोग जब भी 100 स्क्वायर मीटर का जब भी ओपनिंग रहता है, एक्सीडिंग उससे होता है, तब तक हम लोग क्या डिडक्शन नहीं करते हैं। कहने वाला तीनों मेरा स्टेटमेंट सही है। हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकोरेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट तो मेरा सही है। चौथा में क्या है, नन ऑफ द एबव। कहने वाला कोई भी ऐसा है कि जो तुम्हारा आप लोग का गलत नहीं है, मतलब तीनों स्टेटमेंट ए बी सी सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी, क्या है, द प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया का रेट दिया हुआ है मेरा, प्लिंथ एरिया भी दे दिया है। कहने का मतलब 55 से क्या दिया है, स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, और 150 स्क्वायर मीटर है मेरा। बताना है कि हम लोग का व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसिडरिंग द कॉस्ट इलेक्ट्रिफिशियन एंड 7% सैनिटेशन, इतना 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 इतना। अब आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्लिंथ जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल कॉस्ट करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट कुछ नहीं करना है। टोटल कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, जैसे जितना स्क्वायर मीटर है ना, 55 स्क्वायर मीटर को हम लोग क्या करेंगे, 150 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्डिंग कंसीडर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एज 77% कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग एज 60% कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन्स ऑफ 6.5% कॉस्ट ऑफ कंटिगेशन फॉर। सब का जितना भी परसेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा ना, सबका 7% निकाल के, 16% निकाल के, 6% निकाल के, 4.5% निकाल कर आप ऐड कीजिएगा ना, तो आप लोग का इसका आंसर जो आएगा ना, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे, क्या है, कह रहा है क्या, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्स एस्टिमेशन इन हॉस्टल बिल्डिंग विथ कैपेसिटी 75 बेड्स, द ऑल टुगेदर कॉस्ट पर बेड इज गिवन बाय इतना। तो मेरा बताना है
कि पर कोस्ट इतना दे रहा है और 75 बेड है, तो कुछ नहीं करना, 75 इंटू 20,000 कर देना है। तो कितना होगा 75 का 150, 150 ये हो गया, 1 2 3 4 4, तो कितना हो गया आप लोग 150। ये कहने ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर द बिल्डिंग विथ प्लिंथ एरिया, इतना दिया हुआ है, रेट इसका इतना दे दिया है। कंसीडर द एड 15% आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन, 7% मिसलेनियस। हमको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, मेरा 3800 मल्टीप्लाई बाय 200 कर देंगे। इसके बाद जितना होगा 38 दूना 76, ये हो गया मेरा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये पूरे का, मान लीजिए इसको x मान लिए, x का कितना 15% जोड़ देंगे, फिर प्लस x का 7% जोड़ करके मेरा जो जितना टोटल आंसर आएगा यहाँ से, इसको मान लिए 76, 7,60,000 को x मान लिए, उसका x का 15% करेंगे, x का 7% करके जो मेरा आंसर होगा। तो आप लोग इसको मुझे कुछ कमेंट करके सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द अप्रोक्सीमेट मेथड, बताइए कौन सा मेथड मेरा यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट। तो याद है ना, हम लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी हम अप्रोक्सीमेट मेथड के लिए करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड भी करते हैं, यूनिट बेस मेथड भी करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज कैरिड आउट इफ सैनिटेशन एस्टिमेट्स एक्सीड 5% ड्यू टू चार्ज इन प्राइस, बताइए इस एस्टिमेशन को क्या बोलते हैं। अब सेक्शन एस्टिमेट से अगर मेरा 5% ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया, बताइए इसमें से कौन सा हुआ है जो फ्लोर एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता है। आप लोग को बताना है क्या होगा। तो याद रखना है, देखिए क्लियर कवरेज एरिया क्या होता है, मेरा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इंक्लूडेड नहीं होता है। कौन है, एरिया ऑफ द वॉल, इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। कह रहा है सील्स ऑफ द डोर, ये भी इंक्लूडेड नहीं, सील्स ऑफ द विंडो ये भी इंक्लूडेड, मतलब 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बिल्डिंग विथ प्लिंथ एरिया मेरा इतना दिया हुआ है और उसका रेट 3,000 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें भी वही कंटीजेंसीज और वाटर सप्लाई दोनों मेरा 7% और 5%। इससे पहले क्वेश्चन 35 में आपको लोगों को 35 36 दोनों में उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी 36 में आप लोगों को बता दिया। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। वैसे ऑप्शन नंबर आप लोग को कैलकुलेशन करके मुझे बताना इसका आंसर कितना होगा 40 का। चलिए अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, बताइए इनमें से कौन सा मेरा इंक्लूडेड है। क्वेश्चन पूछा इंक्लूडेड, प्लिंथ एरिया में कौन सा इनमें से इंक्लूडेड है, बताइए 41 का क्या होगा। तो याद रखना 41 का आप लोग को आंसर क्या होगा। देखिए लॉफ्ट जो एरिया होता है ना वो हम लोग एक्सक्लूडेड होता है, कॉर्निस भी क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, टावर प्रोजेक्शन एबव द टेरिस ये भी मेरा एक्सक्लूडेड होता है। ये सब तो होगा ही नहीं। एरिया ऑफ बारसती एट ट्रेस लेवल ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कुछ नहीं है। आप लोग को जितना भी है आप लोग को कॉस्ट दे दिया कारपेट एरिया का और उसका रेट भी दिया हुआ करके, और एक्स्ट्रा जोड़ देना है मेरा 10%, ये दोनों को इंक्लूड करके आप लोग को जोड़ देना है। तो उसका आंसर आप लोग पता चले, इसका भी मुझे आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि सबसे ईजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जितना भी रेट दिया है और कितना स्क्वायर मीटर में करना है उसको इंक्लूड करना है, और जो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कुछ भी है उसको भी इंक्लूड करके ऐड कर देना है। चलिए 43 भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीमेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो टोटल क्वांटिटी ऑल ऑफ द आइटम्स मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरा कौन सा रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। तो बताना आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। याद रखना जब भी हम लोग हो तो मटेरियल स्टेटमेंट जो होता है ना मेरा इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने क्या कह रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट इज प्रोवाइड फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिश्ड, बताना वर्क चार्ज एस्टेब्लिश्ड के लिए कितना परसेंटेज हम लोग कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट का रखते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना है कि आप लोग कितना रखते हैं। देखिए इसका कितना होता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिश्ड के लिए 1.5 से 2% रखते हैं। करने वाला ऑप्शन क्या होगा, ए होगा।
कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी के लिए आप लोगों को पता है ना 3 से 5% के बीच में हम लोग कंटीजेंसी, देखिए कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी पर्पस के लिए जब हम लोग कोई भी चीज़ काम के लिए रखते हैं। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए जो हो सकता है अर्थक्वेक हो या कोई भी चीज़ आप नेचुरल वे से वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, वो चीज़ हम लोग इमरजेंसी पर्पस के लिए उस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का रखते हैं। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5%। अगले क्वेश्चन जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। बताइए क्यूबिकल कंटेंट मेथड के लिए कौन सा है। तो याद रखना है क्यूबिकल कंटेंट मेथड जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग जब भी देखिए क्यूबिकल कंटेंट मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो हम लोग एक तरह से क्या करते हैं वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, मेरा मोस्ट सुटेबल होता है। कौन सा, जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो मेरा होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। और जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब मेरा मल्टी बिल्डिंग स्टोरी रहे। आप ये ऑप्शन चारों में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। क्या बताएं कि बेस्ट सूटेबल होता है और क्या होता है, मल्टी बिल्डिंग के लिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं। कहने ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जा रहे हैं, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग द एस्टिमेट ऑफ मेशनरी वर्क। जब भी हम लोग मेशनरी काम करते हैं तो उसका कितना तक ओपनिंग रहेगा तो उसको हम लोग कंसीडर डिडक्शन में नहीं करेंगे। कहने का मतलब जब भी हम उसका एरिया कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। बताइए इसका 48 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि जब हम लोग कितना है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहेगा तब तक हम उसका कैलकुलेशन डिडक्शन में नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पे जाइए। चलिए कह रहा है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया फॉर सेमी कोगुलेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट परसेंटेज इंक्रीज एरिया। कहने का मतलब जब हम लोग जैसे प्लेन्स, कोई भी प्लेन जो मेरा एरिया है, ठीक है, अब प्लेन एरिया के अलावा उस जगह हम लोग को सेमी कोगुलेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट दे दे तो कितना मेरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो बताइए इसका एरिया कितना इंक्रीज होता है। याद रखना कि हमेशा क्या होता है, इसका 10% एरिया इंक्रीज, मतलब 0.1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, 0.1 मेरा इंक्रीज कर जाता है, 10% मेरा एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो कहने अब क्या है 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निश। कॉर्निश का जब हम लोग मेजर करेंगे उसका यूनिट क्या होगा, इसका बताना है। इसका यूनिट क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए। तो याद रखना है कि यूनिट क्या होता है इसका, रनिंग मीटर। जब भी हम लोग कॉर्निश का यूज़ करते हैं उसका रनिंग मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे, क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिवेट। रिवेट का क्या यूनिट मेजरमेंट होता है। जब भी हम लोग रिवेट क्या इसलिए यूज़ करते हैं, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में बेग है, क्यूबिकल मीटर है, नंबर सर और क्विंटल है। तो आप लोग को बताना है कि इसमें क्यूबिकल क्या होता है। याद रखना जब भी हम लोग रिवेट का मतलब होता है कि जो कोई भी किसी भी चीज़ को जब हम लोग मेजर करेंगे, जब हम लोग क्या होता है उसको क्विंटल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट मेजरमेंट। अब यूनिट मेजरमेंट के लिए कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही है, बताना है। चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है कि बैंड ऑफ द स्पेसिफाइड विड्थ हैज मेजर इन रनिंग विड्थ, ठीक है। कह रहा है वर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज मेजर इन स्क्वायर मीटर, सिंगल यूनिट आर मेजर इन मीटर, वर्क कंसिस्ट ऑफ ए रियल सरफेस इज मेजर इन क्यूबिक मीटर। बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर मेरा सही होगा। तो आप लोग को क्या करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि इसमें से मेरा कौन सा सही आंसर है। तो आप लोग को मुझे कमेंट करके बताइए, ये आंसर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। आप बताना है कि प्लिंथ एरिया में मेरा कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इससे पहले मैं बताया था कि लोफ्ट एरिया जो होता है ना उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। मरासती ट्रेस क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। एरिया ऑफ वॉल भी क्या होता है, फ्लोर का इंक्लूडेड होता है। पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप ये भी मेरा इंक्लूडेड होता है। कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है, एरिया ऑफ लोफ्टिंग का जो एरिया होता है मेरा उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। कहने वाला ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 54 में क्या है, थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर। बताइए कि थ्रेडिंग जब हम लोग करते हैं आयरन का, इसमें किसका हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, किसका मेजरमेंट करते हैं बताइए। जो आयरन का थ्रेडिंग होता है उसका मेजरमेंट किससे करते हैं। याद रखना थ्रेडिंग जो होता है ना, थ्रेडिंग का जो मेजरमेंट होता है ना वो हम लोग का सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी। कहना डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है। और डैम प्रूफ कोर्स कब करते हैं हम लोग, प्लिंथ, जहाँ पे हम लोग प्लिंथ एरिया होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। कहने का मतलब जब भी आप डीपीसी कहाँ लगाते हैं, डीपीसी लगाने का मतलब होता है कि आप जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप लोग का जो फ्लोर एरिया होता है उससे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी जिसको बोलते हैं ये हिंदी में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को डीपीसी का यूज़ करते हैं। तो याद रखना डीपीसी का यूज़ क्या होता है, हम लोग स्क्वायर मीटर, किस में करते हैं, हम लोग स्क्वायर मीटर में करते हैं। कह रहा है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड भी, बताना है कि अब मान एक्यूरेसी किसका, एरिया का एक्यूरेसी कितना होगा। तो आप लोग को बताए थे ना कि ये सब जितना भी 0.01 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी अगर ये मेरा एरिया है, लेंथ होगा तो 0.01 मीटर होगा, ये लेंथ के लिए है। वॉल्यूम के लिए क्या बोलते, 0.01 मीटर क्यूब बोले थे, इसलिए वॉल्यूम के लिए बोले थे आप लोगों को। ये तीनों चीज़ें यहाँ करा है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ करा है आप लोगों को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ करा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मीटर में करेंगे कितना होगा, इसमें 4 जीरो होगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कहना ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जितना भी मैं आप लोगों को अभी तक एस्टिमेशन कोस्टिंग का क्वेश्चन बताया सब प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अभी एस्टिमेशन कोस्टिंग का पढ़ा चैप्टर का बाकी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को उसका जितना भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी जेई का टोटल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब बीटीएससी जेई हो गया और बिहार अमीन के लिए बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अब जहाँ से भी पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर कहीं ना किसी ना एग्जाम का होगा, या तो एसएससी जेई का होगा या अदर स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि नया फ्रेशर कभी भी एग्जाम बहुत कम, आपका 75% जो क्वेश्चन रहेगा ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, या तो किसी स्टेट जेई का हो या किसी एसएससी जेई का या तो सेंट्रल जेई का, उसी से क्वेश्चन आप डायरेक्ट आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, जिससे आप लोग को बेनिफिट मिल सके। उसके साथ साथ उसी से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।